एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। फ़िलहाल मैं भी अच्छी हूँ। तो शायद मेरी तरह थोड़ा थोड़ा सा पागल होने की कगार पर भी होंगे, क्योंकि जो कुछ भी ये सारी चीज़ें चल रही हैं कुछ भी समझ नहीं आ रहा। कौन झूठा है, कौन सच्चा है, कौन दोगला है, किसके चेहरे पे मुखौटा है, और इसमें कितने राज हैं, कितने राज हैं। एक के बाद एक चीज़ें निकल के आ रही हैं। मतलब एक औरत की इज्जत के लिए इतने लोगों का षड्यंत्र, इतने लोगों का प्लानिंग, या फिर कुछ लोग दीदी जी के लिए भी बोलते हैं। मतलब अभी इन सारी चीज़ों में बोले तो बोले क्या, इतना पागल बना के इतना उलझा के रख दिया है। सुबह भैया जी आते हैं, वो सुमित का पर्दाफाश करते हैं, फिर सुमित आता है, वो भैया जी का पर्दाफाश करता है, फिर उनकी खुद बीवी मनीषा आती है, वो अपने पति देव का पर्दाफाश करती है, फिर भैया नेहा जी आती हैं, वो फिर से पर्दाफाश करती हैं कि मेरा इनसे कोई लेना देना नहीं। फिर अभय भैया आते हैं, वो सुमित का मतलब सचिन भाई की बीवी मनीषा खुद सुमित को सपोर्ट कर रही हैं, और हमारे अभय भाई का कमेंट आया, वो सुमित को सपोर्ट कर रहे हैं। वो नहीं, सॉरी, वो सुमित के खिलाफ बोल रहे हैं, वो सचिन की बातों को सपोर्ट कर रहे हैं। एक सोच के देखिए कि अगर सुमित सही होता, ठीक है, तो सचिन ने बहुत गलत किया, नेहा के साथ बहुत गंदा किया, बहुत ज़्यादा गलत किया। देखो जो भी रहा तो रहा, वो सॉरी, इस तरह से सोशल मीडिया पर नहीं लाना चाहिए था। अभय भाई को बहुत तगड़ी नफरत होगी, क्योंकि बात उनकी बहन की इज्जत की है। लेकिन फिर भी अभय भाई का कमेंट आया, वो भी सचिन की बातों से सहमत करते हैं, और वो सुमित को गलत बोल रहे हैं। कुछ तो बात होगी। फिर अगर इतना बोल रहे हैं वो, तो कुछ तो बात होगी। वो क्यों सचिन की बात को सपोर्ट करते। कमेंट ये दिखाती हूँ उनका क्या आया। जैसे कि सुमित ने पहले बोला था, मैंने पहली वीडियो में बताया कि मैं किसी की इज्जत बेच के पैसे नहीं कमाता हूँ, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला, मेरे पास आइए, मेरे पास सब सबूत प्रूफ है। तो अबे भाई आप क्लियर करिए इन सारी चीज़ों को। लेकिन अभी भैया का ये कहना है कि जब मेरी बहन की इज्जत की धज्जियाँ ऑनलाइन उड़ाई गई प्लानिंग करके, तो अब ऑफलाइन का ज्ञान क्यों दे रहे हो, अब ऑफलाइन की राय क्यों। अब जो भी हुआ ऑनलाइन हुआ, तो ये चीज़ें भी फिर ऑनलाइन ही आनी चाहिए ना। क्यों भाई, फिर ये ऑफलाइन क्यों जाएं, क्यों पता तो चले कि इसका असली मास्टरमाइंड कौन था। तो मैं बताती हूँ। अबे भैया ने रिप्लाई किया है, मिस्टर महल, कौन सही कौन गलत ये तो बाद की बात है। आपने खुद मुझसे कहा था कि सचिन को मैंने बोला है अपना पक्ष रखने को, तो आज जब खुद पर बात आई तो ऑफलाइन की राय क्यों दी जा रही है। जवाब दीजिए मिस्टर महल। सुमित जी ने खुद ये बात कबूली अभय भाई से कि मैंने सचिन को बोला है कि आप अपनी बात ऑनलाइन रखो, ठीक है। जब मेरी बहन की धज्जियां प्लानिंग करके ऑनलाइन उड़ाई गई तब शर्म नहीं आई। बिल्कुल सही बात है। आज अपनी इज्जत की और उसकी सबकी पड़ी है, तब नहीं शर्म आई थी। और अभी देखो, हम तो इस चीज़ में कुछ भी, अभी हम किसी को दोषी या गलत अभी साबित नहीं करते, क्योंकि अभी दोनों तीनों जो भी पक्ष हैं इनका चल रहा है आपस में। एंडिंग जो होगी उम्मीद करते हैं अच्छी हो। वैसे इनका देख के लग तो नहीं रहा अच्छी होगी, लेकिन पता नहीं कहाँ जाके रुकेगी, लग तो नहीं रहा किसी। हर बात का सबूत मेरे पास है। हम चुप हैं इसका मतलब ये नहीं हमेशा ही चुप रहेंगे, क्योंकि भाई अभी तो आपका चुप रहने का मजबूरी था। आप तो चुप रहने वालों में से नहीं थे, मजबूरी था, क्योंकि आपकी बहन ने गलत किया था, आप बोलने लायक नहीं थे, इसलिए चुप थे, वरना आप पीछे नहीं हटते। देखो, मैं हर तरफ की जैसा मुझे लगता है मैं बोलती हूँ। मैं कभी भी एक पक्ष बात नहीं करती, चाहे जो भी हो। मुझे जहाँ जिसका जो सही लगता है मैं बोलती हूँ। तो उसमें लिखा है, मत बोलो, मत झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो अब तो आप लोग, बस अब तो झूठ मत बोलो। ये भैया जी ने हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट की है सुमित से कि आपने खुद मुझसे बोला था कि मैंने सचिन को बोला है कि ये चीज़ें रखो आप ऑनलाइन, फिर आज क्यों झुठला रहे हो।
और उधर सुमित महल ने बोला कि मैं वीडियो नहीं खेलने वाला, मेरे पास आइए, नेहा जी के साथ आइए, जबलपुर आइए, वहाँ चीज़ें होंगी। और यहाँ अभय भाई का कहना है कि जब बहन की इज्जत की धज्जियाँ ऑनलाइन उड़ी तो अब ऑफलाइन का मैटर क्यों। और इधर सुमित महल की बातों से मतलब सुमित महल को सपोर्ट कर रही है मनीषा। उन्होंने अपनी पति की बातों को झूठा बोल दिया और यहाँ पर अभय भाई ने साबित कर दिया कि सचिन का बात सही था और सुमित झूठे हैं। अगर सुमित को इतना कुछ करना ही था, मैं बोल रही हूँ, तो भाई वो फिर ये सारी शादी का ये सब कुछ एंगेजमेंट वगैरह ये क्यों करते। अगर उनको किसी की इज्जत की धज्जियाँ उड़ानी थी तो ये क्यों करते। अब इसमें हम दूसरी तरफ से सोचें तो ऐसा भी हो सकता है कि जब सचिन ने सुमित को बताया हो तो उन्हें इस चीज़ का धक्का लगा हो और ये चीज़ वो बर्दाश्त नहीं कर पाए हों कि मेरे साथ इतना बड़ा धोखा चल रहा था, मेरे साथ रहकर भी मेरे से साथ एंगेजमेंट करने के बाद भी इतना कुछ गंदा काम कर रहा था, तो इसलिए इस तरह से मतलब उन्होंने बदला लेने के हिसाब से प्लानिंग बनाई हो कि मेरे साथ धोखा हुआ तो इज्जत अब तुम्हारी भी नहीं रहेगी, जब मेरी बदनामी होगी समाज में तो फिर तुम्हारी भी होगी। यहाँ तक कि सचिन ने बोला था कि मेरे से या तो देखो सचिन को लग रहा है कि इनका शादी हो रहा है इसलिए ये अभी भी ड्रामा कर रहे हैं, तो देखो शादी तो नहीं हो रहा है, ये तो सबको पता चल गया है। खैर उस लड़के के दिमाग में क्या चल रहा है ये तो कभी भी कोई नहीं जान सकता और उनकी बात पर हम विश्वास नहीं करते क्योंकि वो पहले भी बहुत मनगढ़ंत कहानी बना चुके हैं, बहुत झूठ परोस चुके हैं। इतना झूठ बोल बोल के भी अभी जो अब उन सारी बातों से मुकर रहे हैं, सारी बातों से झुठला रहे हैं कि वो सब कुछ झूठ था, मैंने जो किया सुमित के कहने पर किया। और उधर जो ऑडियो वायरल हो रहा था उसमें साफ साफ मिस्टर सचिन राज बात करते नजर आ रहे थे कि हाँ मेरा और सुमित का ही प्लान था तुम्हारी बहन के साथ ऐसे ऐसे करने का, बहुत ही गंदे वर्ड यूज किए थे। क्या सच है क्या झूठ है अभी इसका कुछ भी फैसला नहीं कर सकते, लेकिन जो ऑडियो में बोला गया था कुछ दिन पहले और जो अभी बोला जा रहा है ऑडियो बहुत पहले की है। अगर सचिन अब झूठ बोलता, अगर महल को सुमित को फंसाने की साजिश होती तो ऑडियो तो बहुत पुरानी है, बहुत पहली है, जो कि अलका जी पूनम जी ये लोग पहले ही खुलासा कर चुके हैं कि इसमें अकेला दोषी सचिन नहीं है। फिर अकेले सचिन को सजा क्यों मिले, दोषी कोई और भी है और वो दोषी आ गया। और इसीलिए नेहा ने भी लाइव में बोला था कि अगर मैं कुछ करूँगी तो मेरे मरने जिम्मेदार 3 लोग होंगे। 2 लोग तो सबको पता था सचिन मनीषा, तीसरा लोग डाउट में था कि जेठू सरता है क्या, जैसिका है क्या, बहुत कुछ नाम निकल के आए थे। लेकिन अब ये चीज़ कंफर्म हो रही है कि वो तीसरा नाम सुमित महल का था। ऑडियो वायरल हुआ, उन्होंने भी उस पर कोई भी कमेंट नहीं, कोई भी वीडियो नहीं, कोई सफाई नहीं दी। लेकिन अब सचिन के बाद उनका कमेंट आया, बहुत ही साफ और क्लियर था और हमको लगा भी था कि चलो इनकी बातों में सच्चाई है, दम है। लेकिन अभी फिर अभय भाई का वीडियो देखकर फिर से अब तो आप ही अपनी राय ज़रूर दीजिएगा क्योंकि हमारी ऑडियंस बहुत एडवांस चलती है, बहुत जल्दी पकड़ लेती है, शायद इतनी जल्दी हम भी नहीं पकड़ पाते। तो अपना राय कमेंट में ज़रूर दीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलती है ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। मनीषा की वीडियो होगी अगली जिस पे मनीषा ने सचिन का पर्दाफाश किया है। और तो तब तक के लिए बाय बाय।